तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था। इस बार टोटल 7 चैप्टर दिए हुए हैं, तो 5 चैप्टर मैंने कवर कर दिया था। आज 6वां चैप्टर है, कल 7वां चैप्टर रहेगा। कल आपका पूर्ण रूप से नागरिक शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतिहास मैंने कंप्लीट करा दिया है, भूगोल मैंने कंप्लीट करा दिया है, और नागरिक शास्त्र भी आज कंप्लीट हो जाएगा कल। ठीक है, इसके बाद सिर्फ अर्थशास्त्र बचेगा, उसका भी 4 चैप्टर है, 4 दिन में वो भी खत्म, पूर्ण रूप से सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ेंगे 6वां चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, चाहे वो विकल्पीय हो, चाहे अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय। ठीक है, वो भी सोल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए अनिवार्य हो। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं रखा हूँ इस वीडियो 500 लाइक का टारगेट। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइक करके ही आगे बढ़ें आप। तो चलिए, चैप्टर जो 6 है लोकतंत्र के परिणाम, उसके सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट यह कि लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है। राजनीतिक दलों का, सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, कि चुने गए सदस्यों का। चलिए स्टूडेंट, बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है। तो किसका? सरकार का। किसका माना गया? सरकार का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अधिकारी, मंत्रिमंडल, नागरिक, वयस्क मताधिकार। चलिए स्टूडेंट, बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो नागरिक के प्रति। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नो डाउट आपको होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है स्टूडेंट कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले अब प्रक्रियाओं का उचित पालन करना जिसकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, विधि निर्माण अधिकार की सरकार। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। तो आप ही बताइए कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना जिसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? क्या कहलाती है वो? सरकार कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन डी सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर किसी भी निर्णय लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब तक 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर तीनों क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र कैसे रूप है। सांस्कृतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम कि सामाजिक परिणाम। चलिए स्टूडेंट, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र में कैसे रूप है। तो आर्थिक परिणाम है। क्या है? आर्थिक परिणाम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके जाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है ये चीज़ कि लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह किसकी वृद्धि एवं विकास करें। आर्थिक गतिविधियों की, प्राकृतिक संरचनाओं की, सामाजिक कार्य की, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका सही आंसर जो स्टूडेंट यह होगा कि लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह जिसकी वृद्धि विकास करे वह है क्या? तो आर्थिक गतिविधियों। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। नोट कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को
किसके अनुरूप होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए स्टूडेंट। सांस्कृतिक विविधता, वैज्ञानिक विविधता, आर्थिक विविधता कि सामाजिक विविधता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट। लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए, तो सामाजिक विविधता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में नो डाउट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े चलेंगे इसी के साथ। और आगे क्वेश्चंस आ गया आप लोगों को कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है उसे चुने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समझ समानता। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो स्टूडेंट कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्लियर कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किस शासन से, देखिए पढ़िए ध्यान से, किस शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। एक दलीय शासन, बहुदलीय शासन, बहुमत के शासन कि दो दलीय शासन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका सही आंसर आप बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि किस शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं स्टूडेंट। तो क्या, बहुमत के शासन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया आपने, नो डाउट आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में किस व्यवस्था के कारण किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। बताइए, सामाजिक व्यवस्था, राजतंत्रीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कि कूटनीतिक व्यवस्था। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में किस व्यवस्था के कारण किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ चढ़ते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 था कि आपकी स्क्रीन पे है कि लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है। लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है। मताधिकार, नागरिक, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है, तो नागरिक। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टोटल मैंने 10 मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसको तैयार करके ही जाना स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुविकल्पीय क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गया है और इसको आप लोग नोट कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नोट कीजिए इसका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यह है कि पारदर्शिता और निर्णय निर्माण से क्या तात्पर्य है। पारदर्शिता और निर्णय निर्माण से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि पारदर्शिता का अर्थ सरकार के खुलेपन, संचार तथा जवाबदेही से है। इसका अर्थ है कि सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के लिए यह समझना आसान रहे कि निर्णय लेते समय क्या कार्य किए गए हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन और पहला का आंसर है कि पारदर्शिता और निर्णय निर्माण से क्या तात्पर्य है। तो पारदर्शिता और निर्णय से यह तात्पर्य, जैसे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो इसको याद करके जाना स्टूडेंट, ठीक है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नोट कर लिया आपने, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वैध सरकार किसे कहते हैं। वैध सरकार किसे कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि वैध सरकार किसे कहते हैं। तो वह सरकार जो कानूनों और अपनी कार्य प्रणालियों को सार्वजनिक ढंग से लोगों को बताती है, उसे वैध सरकार कहते हैं, ठीक है। तो यह वैध सरकार किसे कहते हैं। तो इस प्रकार आपको कहते हैं कि वैध सरकार किसे कहते हैं, जैसे मैं लिख दिया हूँ बहुत ही सिंपल ढंग में, कि वह सरकार जो कानूनों और अपनी कार्य प्रणालियों को सार्वजनिक ढंग से लोगों को बताती है, उसे वैध सरकार कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर आप लोग लिखिए कि लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक गुणवत्ता प्रदान करता है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए, ठीक है। तो यह होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है स्टूडेंट। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर चौथे की ओर। देखिए वहाँ पे कुछ लाइन उसमें से बचा था कि वो हमसे क्या पूछा था उसमें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। लास्ट में लिख दिए जो नागरिक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करे, ठीक है। उसके लाइन 2 लाइन बचे थे, उसको लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें होती हैं। लोकतांत्रिक सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों की निम्न उम्मीदें होती हैं। कौन कौन से। तब पहला है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाले हो, ठीक है। तो पहला हो गया आपका उम्मीदें। और दूसरा कि भ्रष्टाचार से मुक्त शासन चलाएं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 है, ठीक है, कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें होती हैं। तो ये चीज़ें उम्मीदें होती हैं, ठीक है। 2 कंडीशन होती हैं, तो 2 कंडीशन लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और यह अति लघु उत्तरीय का, अरे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5, मात्र 5 ही प्रश्न, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इसमें का। कह रहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट के उत्तर लिखिए आप लोग कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता में प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्येक व्यक्ति का मत बराबर होता है। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत भी लागू होता है स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 5वां स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया होगा। यहाँ पे तो अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने कितना डिस्कस कर दिया, 5 डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसको तैयार करके जाइएगा। और 10 मैंने ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया, उसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या देखेंगे स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। उन दोनों को नोट करके याद करके आपको जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब उसको देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया आप लोग की स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको नोट कीजिए। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तरदायी शासन की 2 विशेषता लिखना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपको किसी कीमत पर लिख के याद करके जाना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका तो उत्तर लिखता नहीं हूँ क्योंकि बड़ा रहता है, PDF लगा हूँ, PDF बन जाता है, प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको खोजने में भी अपनी मदद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिस जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है स्टूडेंट। इसका भी उत्तर आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो बता देता हूँ उसको एक बार देख के ही आपको जाना है, नहीं तो परीक्षा में आएगा तो फिर हमसे मत कुछ कीजिएगा। कि लोकतंत्र में आर्थिक परिणाम कौन कौन से हैं, परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में जो आर्थिक परिणाम है कौन कौन से हैं, परिभाषित कीजिए स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको भी आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को किन शर्तों का पूरा करना पड़ता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें मात्र 4 ही क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है लघु उत्तरीय के। चारों प्रश्न मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इन्हीं चारों प्रश्नों को आपको याद करके जाना है, ज़्यादा भारी भरकम कारण नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपने नोट कर लिया। तो देखिए मात्र 3 आपके दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न है, उसको भी मैंने बता देता हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहला नोट कीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि लोकतंत्र में सामाजिक परिणाम किसके अनुरूप होने चाहिए, विस्तारित कीजिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोकतंत्र में जो सामाजिक परिणाम है किसके अनुरूप होने चाहिए, विस्तारित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा। किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करने के लिए बोला स्टूडेंट, जहाँ लोकतंत्र क्या रहा, असफल रहा। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करके जाना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, इसको याद करके आपको जाना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुविकल्पीय बता दिया, अति लघु उत्तरीय बता दिया, लघु उत्तरीय बता दिया, दीर्घ। अब ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लोज होता हुआ। ठीक है, कल लास्ट चैप्टर आएगा, ये भी आपका समाप्त हो जाएगा नागरिक शास्त्र। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र बढ़ेंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी स्टूडेंट प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब चैप्टर वाइज मैंने कराया है उसको अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से उसको देखिए और नोट्स वगैरह बनाइए और अच्छे से स्टूडेंट तैयारी कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।